घर में दिवाली की तैयारियां हो चुकी है और सभी लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज बड़ी दिवाली है। ऐश्वर्या नींद से जाग जाती है। नितेश अभी सो रहा है। ए उठ जाओ, उठो। क्या है? आधी रात में क्यों उठा रही हो? सवेर हो गई है, आपको आधी रात लगत है? उठो तो, आज दिवाली है। हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। अरे ऐसे विश करते हैं अपनी अर्धांगिनी को? उठते हो कि नहीं? नितेश उठता है पर उसे फिर से नींद आ जाती है। ऐश्वर्या बाथरूम से बाल्टी में पानी भरकर लाती है और नितेश पर गिरा देती है। नितेश अचानक से उठ जाता है। हैप्पी होली पतिदेव। इडियट, ये क्या किया? आज होली थोड़ी ना है, सब गीला कर दिया। अरे तो आप हमें अच्छे से दिवाली की विश नहीं दे रहे थे, उठत ही नहीं रहे थे आप, तो हम सोची कि होली विश करके देख लूं। देखो काम कर गवाना, उठ गए ना आप। अच्छा, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, रुको। नितेश ऐश्वर्या को पकड़ने के लिए उठता है। ऐश्वर्या भाग जाती है। नितेश बाथरूम में से पानी की बाल्टी लेकर उसके पीछे पीछे भागता है। तभी अचानक ऐश्वर्या रुक जाती है। नितेश उस पर जैसे ही पानी की बाल्टी उड़ेलता है, वो साइड हट जाती है और सुमित हक्का बक्का गीला होकर खड़ा रहता है। ऐश्वर्या जोर जोर से हंसने लगती है। हैप्पी दिवाली जमाई जी। जीजा जी, हैप्पी होली। आई मीन हैप्पी दिवाली। आई सॉरी यार जीजा, मैं तो ऐश्वर्या पर गिरा रहा था, आप ना जाने कहां से बीच में आ गए। अच्छा, आई कम यू कम शी कम और ये हो गया। ओके ओके ओके। अच्छा चलो छोड़ो, हैप्पी दिवाली दोनों को। अब देखो गीला तो हो ही गया ना, नितेश भी गीला है, तो गलती किसकी? ऐश्वर्या की। सजा किसको? ऐश्वर्या को। सो यू गो ऐश्वर्या जी इन किचन, मेक पकोड़ा, आई वी ईट यू सी। जाओ जाओ अब बनाओ पकोड़े। वो तो हम वैसे भी बना देते जमाई जी, इसमें सजा क्या? हमार तो कुकिंग का मन हर बार होवत है। ऐश्वर्या किचन में जाकर पकोड़े बनाने लगती है। कुछ देर में सब घर वाले उठ जाते हैं। थोड़ी देर में अनामिका भी उसकी मदद करवाने किचन में चली जाती है। लाओ ऐश्वर्या, मैं बना देती हूँ पकोड़े। अरे नहीं नहीं, आप ही का नहीं बना सकत हो। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बना सकती? तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी बड़ी किचन चैंपियन हूँ। हाँ, हमको बहुत अच्छे से पता है। तो तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि ये पकोड़े हमारे घर वालों के लिए बन रहे हैं, हमारे पागल पड़ोसियों के लिए नहीं, कि जिन्हें कोई खा ही ना सके। ऐश्वर्या की ये बात सुनकर अनामिका गुस्से में किचन से चली जाती है। पकोड़े बनने की खुशबू अब किचन से बाहर तक जा रही थी। खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है आज? जा तेरी भाभी से पूछ। अरे आज नाश्ते में ऐश्वर्या सबको पकोड़े खिलाएगी। वाह भाभी जी, मजा ही आ जाएगा। आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। बस दादी, वो आप मुझसे और जीजा जी से पूछो। क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया? नितेश सब घर वालों को सुबह की बात बताता है और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी ऐश्वर्या पकोड़े और चाय के साथ हॉल में आ जाती है। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। क्या बात है ऐश्वर्या भाभी, आप तो बड़ी इंग्लिश बोल रही हैं आजकल। आई टीच हिम। हाँ हाँ, तुमने ही सिखाई है, वो तो दिख ही रहा है। पर फीमेल के लिए तो हर बोलते हैं ना। हाँ शिवा, पर यहाँ एडवांस इंग्लिश चलती है, ही को शी बना देते हैं। ये क्या शी लगा रखा है? बने फिरते हैं सब अंग्रेज। नाश्ता कर लो सब आराम से, खाते वक्त बोलते नहीं है। फिर सब लोग बिना बोले नाश्ता कर रहे होते हैं। अच्छा, जो पटाखे कल आए थे उनमें से कुछ बचे हैं या आज और लाने हैं? खाते वक्त बोलते नहीं है दादी। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। सुमित की नजर टेबल पर रखे हुए बहुत सारे पटाखों पर जाती है। क्या बात है, किसी की लॉटरी लगी है क्या? इतने सारे पटाखे? हाँ जीजा जी, देखने में तो यही लग रहा है कि ये पटाखे तो करीब 20,000 के तो होंगे ही। मैं भी लाया था, पर वो तो कल ही जला दिए थे सारे। सो यू बाय नॉट दिस? नहीं, ये सब मैंने नहीं खरीदा है, पहले दादाजी ले आते थे, लेकिन अब दादाजी इतने सारे तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, इतने कंजूस क्यों हैं? क्या कहा तुमने नितेश? अब वो दादाजी, मैं कह रहा था कि यू आर सो जीनियस। हाँ ऐसे बोलो, अगर नितेश ने नहीं खरीदे, सुमित ने नहीं खरीदे और आपने भी नहीं खरीदे,
तो ये पटाखे आखिर खरीदे किसने? मुझे क्या पता। अरे कहीं तुम्हारा भाई तो नहीं दे गया? नहीं, ये काम जरूर दीपक का ही होगा। अब दीपक ही बचा है, क्योंकि मेरा भाई तो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारा भाई एकदम सज्जन है, कंजूस तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे भाई के बारे में कुछ भी मत बोलिएगा, ठीक है ना? तभी वहां पर रमा के भाई और उसकी फैमिली भी आ जाती है। रमा के भाई भाभी आ जाते हैं, यानी कि शिवा के मम्मी पापा। अरे लगता है हमारी बात हो रही थी। वैसे भी अब तो हम आ ही चुके हैं, कोई चाहे या ना चाहे। भैया भाभी आइए आइए। हाँ, हापी के बारे में बात हो रही थी। वो नितेश के पापा पूछ रहे थे कि आप आए नहीं। अरे मैंने कब पूछा? अरे दीदी, मुझे पता है कि जीजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, सपने में। जीजू आपने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। बस मैं आपको ही फोन करने वाला था। तभी वहां पर दीपक और भी कई सारे पटाखे लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बेटा, तू इतने सारे पटाखे क्यों खरीद रहा है? अरे दादी जी, मेरा एक दोस्त है, वो अपने पैसों पर बड़ा घमंड करता है। उसने करीब 50,000 के पटाखे लिए, तो मैंने भी उसे दिखाने के लिए और पटाखे खरीद लिए। वो अपनी वीडियो बना बना कर डालता है, मैं भी अपनी वीडियो बनाकर डालूंगा और उसे दिखाऊंगा कि मैं भी उससे कम नहीं। अरे बेटा, दिवाली में जलन की भावना नहीं रखी जाती है। तुम लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? कभी तेरा बाप ऐसी हरकतें करता, कभी तू। सबको पकड़ पकड़ के समझाओ क्या मैं अब? अरे मेरी प्यारी दादी माँ, मुझे पटाखे खरीद लेने दीजिए ना। वैसे भी दिवाली साल में एक ही बार तो आती है। जलन नहीं, एंजॉय के लिए खरीदें। अजी सारे पैसे पटाखे पर ही लगा दोगे क्या? तुम्हें पता है ना कि हमें एक रेस्टोरेंट खोलना है और उसके लिए पैसे चाहिए, तो हमें एक एक रुपये की बचत करनी चाहिए। क्या अनामिका, तुम भी बस तुम उस रेस्टोरेंट में शेफ मत बनना, फिर काम बहुत चलेगा हमारा। व्हाट डू यू मीन मिस्टर दीपक? नथिंग माई डार्लिंग, साल में एक बार दिवाली आती है, मुझे पटाखे खरीदने दो। अच्छा तो ठीक है, कौन कौन आ रहा है पटाखे जलाने के लिए मेरे साथ? मुझे फोड़ने पटाखे। मैं चलूंगा भैया आपके साथ, जल्दी चलो। चलो भैया, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, खूब मजे करेंगे हम सब साथ में पटाखे फोड़कर। शिवा, नितेश और दीपक बाहर जाते हैं और पटाखे जलाने लग जाते हैं। सब उन्हें पटाखों से सावधान रहने के लिए बोलते हैं। बेटा ध्यान से देखना, कहीं किसी को आग ना लग जाए। हाँ बेटा, सब थोड़ा संभल कर पटाखे जलाओ और दूर ही रहो बाकी सबसे। वहीं अनामिका को अब अपने पति को लेकर टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो पटाखों पर बहुत पैसे खर्च कर रहा था। पता नहीं क्या होगा मेरे प्लान का। इनको तो जरा भी चिंता नहीं है मेरी। देखो तो कैसे पटाखों पर खर्च किए हुए पैसे धुएं में उड़ा रहे हैं। अरे छोड़िए ना भाभी जी, दिवाली है, उनको भी थोड़ा एंजॉय करने दीजिए। हमका तो पटाखा से बहुत डर लगता है जी। ननद जी, आपको भी लागत है क्या? हाँ भाभी, मुझे भी बहुत डर लगता है। चलो अच्छा है कि तुम्हें किसी चीज से तो डर लगता है, वरना तो तुम सबको डराती रहती हो। शट अप! अभी सबके सामने देखना चाहते हो क्या मेरे डराने की आर्ट को? Oh no my baby, I know your art of honor. Okay, then so now I zip mouth. Fine? Yes, very very fine. वहीं बाहर सब लोग पटाखों से खूब मजे कर रहे थे, पर उन पटाखों के जलने की वजह से पूरे मोहल्ले में धुआं फैलता जा रहा था और चारों ओर बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। तभी शिवा को बहुत जोर की खांसी आने लगती है। ये देखकर दीपक काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो शिवा से बहुत प्यार करता था। चिंता मत कर शिवा, मैं तुझे अभी दवाई पिलाता हूँ तो सही हो जाएगा। मैं ठीक हूँ भैया, वो बस थोड़ा धुआं अंदर चला गया लगता है। इसके बाद दीपक जल्दी से घर में जाता है और अपने कमरे से दवाई लेकर आता है। शिवा अभी भी धुएं की वजह से खांस रहा होता है। अभी तो ठीक है ना शिवा? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ अब। तुमने इतना धुआं किया कि उसे खांसी हो गई, देख लो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उसे तो खांसी कई दिनों से थी। मुझे लगता है आज शिवा ने दवाई नहीं खाई थी, इसलिए ऐसा हुआ। तो जैसे ही शिवा थोड़ा ठीक हो जाता है, वो फिर से दीपक के साथ पटाखे जलाने के लिए चला जाता है। चलिए भैया, फिर से चलते हैं बाहर पटाखे फोड़ने। तो ठीक है ना अब? जी भैया, मैं एकदम ठीक हूँ। सही है, तो चलो चलते हैं फिर से मजे करने। दोनों बाहर फिर से चले जाते हैं। तभी इसी बीच शिवा एक पटाखा जलाता है और वो पटाखा बड़ी तेज से फटता है। शिवा जोर से चिल्लाता है और रोने लगता है। ये देखकर दीपक काफी डर जाता है और उसके पास जाता है तो शिवा बेहोश हो जाता है। हे भगवान, ये शिवा को क्या हो गया? ये सब तुम्हारी गलती है दीपक। मम्मी, पापा, सब लोग बाहर आइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? जल्दी से इसे अंदर ले चलो।
अरे ये क्या हो गया इसे? मेरा बेटा बेहोश कैसे हो गया? जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। तो सभी लोग शिवा को अंदर ले जाते हैं और उसे बिस्तर में लिटा देते हैं। अभी भी शिवा को होश नहीं आया था और वहीं दूसरी ओर सभी लोग दीपक को सुनाने लगते हैं। बेटा, मैंने पहले ही तुम्हें सचेत किया था ना कि ध्यान से और संभल कर ही चलाना, ताकि खुद को या किसी और को भी कोई चोट ना लग जाए। पर तुम आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हो अपने बड़ों की। भैया देखिए, आपकी पटाखा जलाने की आदत ने ना ये सब कर दिया। माना कि दिवाली है, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ सेफ्टी तो रखना चाहिए ना। हाँ बेटा, इतने बड़े बड़े पटाखे लाने की क्या जरूरत थी? तभी सबकी बात सुनकर दीपक को खुद महसूस होने लगता है और वो सभी से माफी मांगता है। आप लोग सही कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से पटाखे जलाते वक्त ध्यान रखूंगा। इन्हीं सब बातों के थोड़ी देर बाद शिवा बिस्तर से उठ जाता है और दीपक देखता है कि शिवा तो बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है और हंस रहा है। भैया, आप किसी की भी बात मान नहीं रहे थे ना, इसीलिए हमने ये सब नाटक किया। हाँ भैया, क्योंकि हम लोग जानते थे कि आप शिवा को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमने आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया। उसके लिए सॉरी। इसी बहाने तुम्हें कम से कम अक्ल तो आई। पर आप सबने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? पता है कि मैं कितना घबरा गया था। सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे ना, मुझे प्यार से समझाकर। बेटा, वो तो हम सब पहले ही करके देख चुके थे, पर उसका तुझ पर कोई असर ही कहाँ हो रहा था। असर तो इन पर कहाँ ही होता है किसी चीज का। सीधी बात समझ ही कहाँ आती है इन्हें, जब तक की बात बिगड़ ना जाए। हाँ मेरी माँ, मैं सोचता हूँ कुछ तुम्हारे रेस्टोरेंट के बारे में। सच्ची दीपक? हाँ, पर अगर रेस्टोरेंट पहले ही दिन बंद नहीं करवाना है ना, तो मेरी बात मान लो, हमें उसमें एक कुक रखना पड़ेगा। तुमसे बात नहीं बनेगी। ओपनिंग के पहले दिन ही कस्टमर खाना टेस्ट करते ही भाग जाएंगे। इसके बाद सभी लोग हंसते हैं। खैर, थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद प्रसाद खाते हैं और सारा काम खत्म हो जाने के बाद सभी लोग थोड़ा बहुत पटाखे जलाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सब एक साथ जोर से बोलते हैं, आप सभी को और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस परिवार की ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए ऐसे ही आगे भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दें। थैंक यू।